आज हम बात करेंगे कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है। उससे हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोड्यूसर गुड्स के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मान लो हमने ब्रेड बनाना है या फिर कोई और चीज है, उसके लिए क्या चीज यूज होगी, कौन सा गुड यूज होगा जिससे ब्रेड बनाने के प्रोडक्शन में वो गुड यूज हो सके, ठीक है। तो दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम जब उस गुड की प्रोडक्शन करते हैं, उस गुड्स को लेके प्रोडक्शन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। या फिर तो वो डायरेक्टली होगी या फिर इनडायरेक्टली होगी। प्रोड्यूसर गुड्स के देखो कोई थोड़े एग्जांपल्स, मशीन्स, प्लांट्स, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल। अब मशीन है, ठीक है, मशीन एक गुड है, उसके अंदर कुछ डालेंगे तो ही वो दूसरा गुड आएगा ना, ठीक है। हमारे पास क्या होएगा? गुड्स बाहर आएंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, ऐसे गुड्स। अब देखो इस चीज को समझने के लिए ना हमें इन दोनों को समझना जरूरी है। अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो सिंगल यूज और ड्यूरेबल गुड्स में ये क्लासिफाई होता है, ठीक है। अब सिंगल यूज आपको नाम से पता लग रहा है कि सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने वो गुड डाला और वो खत्म हो गया, ठीक है, सिंगल यूज में वो चीज खत्म हो जाएगी। अब जैसे रॉ कॉटन है, आप रॉ कॉटन का यूज करते हो मशीन में, उसके बाद क्या आएगा? कपड़ा बाहर निकल के आएगा ना। रॉ कॉटन तो खत्म हो गया ना, उसके बाद कपड़ा आ रहा है ना बाहर निकल के। तो इस तरीके से कोयला है, फैक्ट्रीज में यूज होता है, कोयला डालोगे तो वो कोयला तो नहीं आएगा ना बाहर, उससे आप कोई और चीज प्रोड्यूस कर रहे हो ना। अब जैसे पेपर है, यूज इन प्रिंटिंग बुक्स, आप पेपर डालते हो तो वो पेपर का फॉर्म तो खत्म हो गया ना, वो तो सिंगल एक्ट में खत्म हो गया, बाहर तो बुक्स बन के आएंगी ना, ठीक है। तो सिंगल यूज में क्या होता है? ऐसे गुड्स जो यूज अप हो जाते हैं इन द सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। When once used, these goods lose their original shape. ओरिजिनल शेप, रॉ कॉटन में क्या हुआ? उसकी शेप खत्म हो गई, उसके बाद कपड़ा बाहर निकल के आ रहा है। अब कोयला का क्या है? कोयला मशीन में डालोगे वो कोयला तो नहीं ना निकलेगा, वो कोयला तो खत्म हो गया ना, तो उसकी ओरिजिनल शेप क्या हो गई? खत्म हो गई। अब पेपर है, पेपर डालोगे तो बाद में कुछ और निकलेगा ना, पेपर का तो फॉर्म खत्म हो गया ना, ओरिजिनल शेप उसकी खत्म हो गई, ठीक है। तो दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब बात करते हैं ड्यूरेबल की, जो हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स जो हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, दोज आर ड्यूरेबल यूज। कंज्यूमर गुड्स, दे डू नॉट लूज देयर यूजेबिलिटी थ्रू अ सिंगल यूज बट आर यूज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है मशीन है, वो भी एक प्रोड्यूसर गुड है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक चीज बन गई, वो मशीन खराब हो गई और आप दूसरी ले आए, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लगती है ना। अब जैसे मान लो 10 साल आपकी एक मशीन चली है, तो वो ड्यूरेबल यूज हुआ ना, वो सिंगल यूज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ना तो उसने अपनी यूजेबिलिटी खोई थ्रू सिंगल यूज, ठीक है, और वो आपको क्या हो रहा है? लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट देगी और वो लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, बिल्डिंग्स है। अब एक बिल्डिंग है, मान लो आपने खड़ी कर ली बिल्डिंग, तो क्या होगा? दूसरे दिन बिल्डिंग तो नहीं बनाओगे ना, ठीक है। टूल्स हैं, सारे टूल्स लगा लो, वो एक बार आप मान लो कोई कैंची लेके आते हो, ठीक है, एक बार यूज करके फेंक देते हो? नहीं ना, वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अब जैसे ट्रैक्टर्स है, एग्रीकल्चर में यहाँ काम आते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन यूज करके उसको फेंक दिया फिर दोबारा दूसरा ले आए, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। नाउ काफी सारे गुड्स हैं जिनको हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड भी बोलते हैं। अब कंज्यूमर में क्या होता है? आप फाइनल गुड की तरह यूज कर लेता है कंज्यूमर अब, और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जलाई हुई है, आपके लिए, मेरे लिए तो वो फाइनल गुड है ना, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो फाइनल गुड नहीं, लेकिन उसके लिए वो एक कैपिटल गुड है जिसकी सहायता से आप दूसरी चीजें कर रहे हो, आपके प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में वो काम आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं और आपके कैपिटल गुड्स भी होते हैं। नाउ ये था, हमने कैपिटल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स की बात हो गई। नाउ टाइप 2, यहां पर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे। गुड्स सोल्ड बाय वन फर्म टू अनदर फॉर रीसेल एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स।
ऐसे गुड्स जो एक फर्म दूसरी फर्म को बेच रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। दे आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ये, जहां पर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं दैट ट्रांसफॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर फाइनल गुड्स। बहुत अच्छी चीज है कि इनको इनपुट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को ही इनपुट्स बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की बात कर रहे हैं, वही यहाँ पर यूज होंगे जिससे आपको फाइनल गुड की प्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगे, ठीक है, और हमें फाइनल गुड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इनको इनपुट्स भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑल्सो नोन एज इनपुट्स। अब देखो, इंटरमीडिएट गुड्स है आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। उनकी प्रोडक्शन तो नहीं हुई ना। रॉ कॉटन आपको आपके पास मिलती है, आपको एग्रीकल्चर से रॉ कॉटन मिलती है, लेकिन उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री तो नहीं कंप्लीट की ना, अभी तो वो आया है फैक्ट्री में, ठीक है। एक ये चीज है फर्स्ट जो आपको इंटरमीडिएट गुड के अंदर सोचनी पड़ेगी, वैल्यू स्टिल टू बी एडेड टू गुड्स। रॉ कॉटन है, दिस इज कॉटन, ठीक है, ये रॉ कॉटन से बना है, ठीक है। अब मैं कॉटन तो पहन के खड़ी नहीं हो जाऊंगी ना, ठीक है। अब देखो, उस कॉटन में कुछ वैल्यूज ऐड की हैं तो ये बना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ना तो उसने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस की है, एंड वैल्यू इज स्टिल एडेड टू बी इन दोज गुड्स, ठीक है। तो दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम इंटरमीडिएट के बाद क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। सपोज कारपेंटर ने वुड बाय की है, लकड़ी बाय की है 5,000 रुपए की, और उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, चेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कितने की हैं, 10,000 रुपए की, ठीक है। अब चेयर बनाने के लिए लकड़ी का तो इस्तेमाल होगा ना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ चेयर, चेयर हमारा क्या है, फाइनल गुड, इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ वुड, लकड़ी क्या है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जो वैल्यू ऑफ चेयर्स है उस 10,000 रुपए में ये वैल्यू भी तो एडेड है या नहीं है ना, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसके ऊपर आओ, अब जो इंटरमीडिएट गुड्स है हम नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर लिया तो डबल काउंटिंग हो गई ना। आप एक गुड की 2 बार तो वैल्यू किसी चीज में कैलकुलेशन में नहीं रख सकते ना, ठीक है। तो इसीलिए IG आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट, अदरवाइज इट लीड्स टू डबल काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड मोर देन वंस। आप लकड़ी की वैल्यू 2 बार ले रहे हो, अब चेयर में भी उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो आगे देखो, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर लकड़ी लेके आया, ठीक है, उसके ऊपर उसके 5,000 रुपए लगे ना, तो वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। जब प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स पे स्पेंड करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, बोथ हैव सेम मीनिंग्स, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दो या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर बोल दो या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो उसके अंदर क्या होगा, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेयर्स हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा क्या है 5,000, वैल्यू क्या है चेयर्स की 10,000, तो आपका जीवीए क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 5, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स का।